ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 13 का लास्ट लेक्चर है जो मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। एंड अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग विद द न्यू मॉडल. In lecture number 7 and 8 I discussed with the balance scorecard, but in this I will be discussing a building block model. बेटे अलग बात की अलग कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. तो स्पेसिफिकली फॉर F5 स्किल लेवल ACCA जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब के सब बंदर. आइए जी, आइए. मैं ग्रेट मॉर्निंग एक बार फिर करके लेक्चर नंबर 9 की तरफ बढ़ रहा हूं. और लेक्चर 9 में मैंने लिखा परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल. आ लिख दे, कागज कलम दबाता लिख दे परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल. बेटे 9 लेक्चर्स के थ्रू मैंने इसको दीवारों में लिख दिया. परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल. आई हैव डिवोटेड 9 लेक्चर्स. तो ऑब्जेक्टिव इज कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए. यार कुछ मैंने दूसरे कोर्स से थोड़ा सा डाला, कुछ यहां से डाला कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट दूं. इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, in lecture number 7 and 8 I discussed about the balance scorecard. When I say balance scorecard, I want to say you that I want to give the information regard to CIIF. We have discussed in the last lecture what I mean by C, what I mean by I, what I mean by I and what I mean by F. वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी, मैं अब रिपीट नहीं करूंगा. कहते हैं कि जब पुराने ज़माने में जब थ्योरीज बननी स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया, तो अलग अलग लोगों ने अपने अपनी थॉट्स को रखना स्टार्ट कर दिया. बैलेंस स्कोर कार्ड, आई मीन आई हैव शोन यू फ्रॉम द गूगल ऑल्सो दैट इट वाज अ थॉट प्रोसेस ऑफ सो मेनी पीपल. सिमिलरली कुछ अलग विचार के लोग भी आए, कुछ उन्होंने अलग बातें रखी. आज हम उसके सपोर्टर्स की बात करेंगे. That is, we will be discussing with a new model for performance measurement and that is named as building block model. जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, कभी आपने देखा बिल्डिंग बनी होती है, पहले बेस होता है, फिर उसके बाद उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर ऊपर फ्लोर्स बने होते हैं. आपने देखा होगा. तो आज मैं उस बिल्डिंग की बातें करूंगा. दिस इज नेम्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. मैंने लिखा DSR. अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय DSR. इन दिस बिल्डिंग ब्लॉक देयर विल बी 3 ब्लॉक्स. आपको लॉजिकली समझ नहीं आएंगे बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा. जैसे आपको ACC क्लियर करना है विद इन 1.5 year टाइम स्पैन, सो दिस कैन बी योर गोल, दिस कैन बी योर डायमेंशन. एंड फॉर अचीविंग दैट गोल यू हैव टू फुलफिल सम प्रैक्टिसेस, यू हैव टू फॉलो सम प्रैक्टिसेस. उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स. Because when you will fulfill that goal, for that you have to follow these standards because you are motivated by the rewards. आपको लग रहा है कि जब जैसे AC से कर लेंगे, अब बिग 4 में जॉब मिलेगी, MNCs में मिलेंगी, 120 कंट्रीज में, I can do this, I can do this, I can do this. So this idea is motivating you and this goal is this, and for achieving that goal these are the standards. It means ACCA को क्लियर करने के लिए आपको मैं कह सकता हूँ बिल्डिंग ब्लॉक्स 3 है. पहला बिल्डिंग ब्लॉक डायमेंशंस. अभी हम देखेंगे डायमेंशंस का नाम है गोल्स. दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है उन डायमेंशंस को फुलफिल करने के लिए स्टैंडर्ड्स, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. बिकॉज आई वांट टू फॉलो, आई वांट टू अचीव दोज रिवॉर्ड्स. फॉर दैट आई हैव दिस गोल, फॉर दैट आई हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स. तो इसको बनाने के लिए बेटा 2 लोगों की मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रही. एक फिट्जरगर्ल्ड, मुझे नहीं पता मैं प्रोनाउंस ठीक कर पा रहा हूँ नहीं ठीक कर पा रहा, ये यूरोपियन था. एंड सेकंड इज मून. Now these 2 people, they have started with a very beautiful named as building block model. मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं CS, मैं CMA और मैं ही सब कुछ. आज आपके सामने I want to say you that this model is important model. This model is named as building block model. This is specifically for measuring the performance of सर्विस इंडस्ट्रीज. इसका मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड को आप मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज कर सकते हो, सर्विस में भी यूज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज कर सकते हो. बट अगर आप ध्यान से देखें स्पेसिफिकली आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, आफ्टर कोविड सिनेरियो, आफ्टर चंद्रयान 3, जैसे दुनिया बदल सी गई है, सर्विसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स. I will not say that manufacturing industries are not gaining importance, but the point is service industry is booming like anything. Paytm की बात करें, Zomato की बात करें, Swiggy की बात करें, आप देखिए ना सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा बूम आया हुआ है. तो फिट्जरलैंड एंड मून
इन्होंने एक जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बनाया 3 बातों के ऊपर, डायमेंशंस का मतलब गोल्स, स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स. दे आर स्पेसिफिकली फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्विस इंडस्ट्री. सर्विस मतलब जैसे मैं भूपेश आनंद क्लासेस आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे. आई एम गिविंग यू माई सर्विसेज, माई क्लासेस, माई रिकॉर्डिंग, माई सॉफ्ट कॉपी. It means banking company is giving us services. HDFC, Bank of America, Bank of England, they are giving services. Courier services, metro services, airline services, railway. It means आपको समझ आ रहा है services का मतलब है, it means I am giving you सेवाएं. It means ये जो मॉडल है हम ज्यादातर इन इंडस्ट्रीज के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम यूज करेंगे और इसमें 3 ब्लॉक्स की बातें करेंगे. DSR, जैसा मैंने लिखा DSR आएंगे बेटे, सब आएंगे. अब लेक्चर 7 और 8 में मैंने यही बताया था आपको, बैलेंस स्कोर कार्ड. बैलेंस स्कोर कार्ड में हमने 2x2 की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को यूज किया था. 2x2, एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो कहता हाँ 2x2. दूसरा बच्चा मोबाइल के देख रहा है, वो कह रहा है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आसान है, मुश्किल नहीं है, ये देख लेंगे कर लेंगे. बेटा वो फेल ही हो जाएगा, क्योंकि कब करोगे मुझे मालूम है. आप लिखिए जी, अ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू एवेल्युएट वेदर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी का मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग भी और सर्विस भी. बिकॉज मैंने अभी आपको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बताना है. बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज स्पेसिफिकली फॉर सर्विस, बट बैलेंस स्कोर कार्ड जहां पे हम फाइनेंशियल मेजर्स, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स यूज करते थे ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. तो यहां पे हम 2x2 की मैट्रिक्स में आपको याद होगा कस्टमर्स, इंटरनल प्रोसेस, इनोवेशन एंड फाइनेंस. These are the 4 blocks. I have devoted lecture 7 and 8 specifically on this balance scorecard. लेकिन कहते हैं ना दुनिया बदल रही है, अब सर्विस इंडस्ट्री की बातें ज़्यादा आ रही हैं, तो हम बात करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल की. तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में कमर सीधी करके आपने 2-3 लाइंस लिखनी है. वैसे आज ज़्यादा लिखने की है नहीं कुछ नेसेसिटी, बट आप तो 2-3 पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट लिखो. बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ट्राइज टू फाइंड आउट वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग एफिशिएंटली. मतलब ये मॉडल ये बताना चाहता है या देखना चाहता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंटली काम करती हैं. विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज. आई रिपीट, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज. आई रिपीट, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज. तो आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे, यस, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ट्राइज टू फाइंड आउट. बेटा हम चाहे बैलेंस स्कोर कार्ड हो, चाहे बिल्डिंग स्कोर मॉडल हो, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हो, आई वांट टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट. अलग अलग ढंग है चीज़ों को कैलकुलेट करने के. नाउ दिस इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज एंड दे आर बेस्ड ऑन द ब्लॉक्स. जैसे मैंने अभी बताया 3 ब्लॉक्स होंगे, अभी हम देखेंगे, और उन 3 ब्लॉक्स में हम यहाँ पर 6 डायमेंशन की बातें करेंगे. जैसे मैंने कहा 6, फर्स्ट ब्लॉक है डायमेंशन, दूसरा ब्लॉक है स्टैंडर्ड, तीसरा ब्लॉक है रिवॉर्ड. तो डायमेंशन का मतलब होता है गोल होते हैं 6. वो मैंने इस अल्फाबेट से रिलेट किया, अभी एक्सप्लेन करूंगा. FCFRIQ, FCFRIQ, FCFRIQ. It means I will be using 6 alphabet for explaining, for understanding the concept of building block model. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. आइए सर, आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने 3 ब्लॉक्स पहले लिख दें, फिर हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. कैप्लॉन में जाएंगे, बीबीबी में जाएंगे, इवन ACCA की साइट पे लेके जाऊंगा, वो चेक करेंगे व्हाट आई मीन बाय बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. तो देयर आर 3 ब्लॉक्स. फर्स्ट इज डायमेंशंस. ब्लॉक नंबर 1 सबसे बड़ा, ना बाप पड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. ब्लॉक 1 is dimensions is the goals. मैं भी आपको बताऊंगा कि there are 6 goals. अभी हम देखेंगे why there are 6 goals, and there are 2 main important goals. For fulfilling them, for having this result, we will be doing some actions for that dimension, and there are 4 dimensions, वो भी देखेंगे. आप बस लिखे ब्लॉक नंबर 1 डायमेंशन गोल्स, ब्लॉक नंबर 2 स्टैंडर्ड्स, ब्लॉक नंबर 3 रिवॉर्ड्स. बस बेटे मैं कह रहा हूं ना, आपको जैसे बता रहा हूं आप बस लिख लो. भूपेश आनंद एक्सप्लेन करेगा, आपको मालूम भी है मैं एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट हूं. तो मैंने आपको कहा एज वेल बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल देयर आर 3 ब्लॉक्स. 1 इज द डायमेंशन, मतलब गोल्स, वो 6 गोल्स हैं अभी देखेंगे.
उसको फुलफिल करने के लिए स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड सभी आप फॉलो करोगे क्योंकि आपको रिवॉर्ड से मोटिवेशन है। तो बेटा मैंने 3 तरह के यहाँ पे देखिए, एक मैंने ब्लॉक्स बना दिए, जैसे बिल्डिंग का रूप ले रही है, डायमेंशंस, स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, 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 डायमेंशंस, स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। अब बेटे डायमेंशंस होते क्या है, मैं एक एक ब्लॉक को लूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और आपको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एज पर कैपलन और एज पर बीबीबी समझ आ जाएगा, विच इज गिवन टू यू इन एग्जाम किट ऑल्सो। तो ध्यान से, मैं पहला ब्लॉक ले चुका हूं। मैं कहता हूं कि आपका जो गोल है एज अ ह्यूमन बीइंग, यू वांट टू क्लियर योर एसीसी इन शॉर्टेस्ट स्पैन। मैं आपसे पूछूं अपोलो टायर्स, सपोजिंगली यू आर अ ग्लोबल अकाउंटेंट ऑफ अपोलो टायर्स, आपको क्या लगता है अपोलो टायर का क्या गोल होगा? एक बिजनेस एंटिटी का क्या गोल हो सकता है, क्या डायमेंशंस हो सकती हैं ना? बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में गोल्स की जगह उन्होंने वर्ड यूज किया डायमेंशंस। एक्चुअली में डायमेंशन का मतलब ही गोल है। तो मैं आपसे पूछता हूं, और इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। बेटा मैंने लिखा ना FCFRIQ, ये 6 गोल्स होंगे, बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि आ कैसे रहे हैं। क्या लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है गोल होगा या नहीं? फर्स्ट होगा फाइनेंस की, जो हमारी फाइनेंशियल नंबर्स हैं, जो हमारा EPS है, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमारा सेल्स का ग्रोथ है, जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं, दैट वी हैव टू अचीव, दैट वी हैव टू इनिशिएट, दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज। तो पहला, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट गोल, फर्स्ट डायमेंशन एज पर बिल्डिंग ब्लॉक। बेटे डायमेंशन एक पहला ब्लॉक है, और उस डायमेंशन का मतलब है गोल। उसमें पहला गोल है फाइनेंस, ठीक है जी। तो गोल एक लिख लीजिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विच डील्स विद नंबर्स। मैं ये कह नहीं सकता कि फाइनेंस की बातें करूं नंबर्स ना हो। How I can explain? We have seen in the last so many 6-7 lectures that when I talk of financial parameters, I have to use the numbers, I have to use the gross profit, I have to use monetary factors. So first dimension is I want to achieve, goal 1 is financial performance with goal which deals with numbers. Whether an entity is achieving good profits or not, whether an entity is achieving good profits or not, मतलब previous year का next year से क्या profits increase है या नहीं, this will be a goal. आप बताइए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम कैसे किसी की परफॉर्मेंस चेक करेंगे? सेकेंड इज whether an entity is giving good returns to the shareholders or not. क्या EPS, क्या MPS, क्या वैल्यू इन द मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर्स की हो रही है या नहीं हो रही? बेटे पहला डायमेंशन अपोलो टायर्स का मुझे ऐसा लगता है फाइनेंस होगा, FCFRIQ। F का मतलब है फाइनेंस, फाइनेंस इज द पैरामीटर, फाइनेंस इज डीलिंग विद नंबर्स। व्हेन आई से नंबर्स, आई विल सी द प्रॉफिटेबिलिटी इन द लास्ट ईयर एज कंपेयर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, एंड इफ देयर इज an increase in the profitability and if there is an increase in the return to the shareholders, I will say that we are achieving the financial performance. ठीक है सर। गोल नंबर 2, अपोलो टायर्स MRF टायर से, रेडियल टायर से, डनलप टायर से, ब्रिजस्टोन टायर से क्या कंपीट कर पा रहा है? बिकॉज आज के डेट में अगर हम देखें तो कॉम्पिटिटिव जमाना आ गया है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ अपोलो टायर्स विद द हेल्प ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में फर्स्ट बात मैंने आपको कही, तेरा 3 ब्लॉक्स, एक डायमेंशन है, दूसरा स्टैंडर्ड्स हैं, तीसरा रिवॉर्ड्स हैं। डायमेंशन का मतलब होता है गोल्स, गोल्स में मैंने कहा FCFRIQ से देखेंगे, लॉजिकली रिलेट करेंगे, रटना कुछ नहीं है बेटे। अगर आप मेरा लेक्चर भी ध्यान से सुन लो ना, तो मैंने हर बात को 3-3, 4-4 बार रिपीट किया कि आपको समझ आ जाए। तो C है कॉम्पिटिटिवनेस, लिखेंगे वेदर एन एंटिटी इज अचीविंग हायर मार्केट शेयर vis-a-vis प्रीसीडिंग ईयर। क्या अपोलो टायर लास्ट ईयर का कंपैरेटिवली इस ईयर ज्यादा मार्केट शेयर अचीव किया है? वेदर एबल टू फेस कॉम्पिटिशन विद MRF टायर्स, whether able to face competition with JK tires, whether able to face competition with radial tires, whether able to face competition with Bridgestone tires. It means आप ये चेक कर रहे हैं अपोलो टायर्स के लिए, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, गोल्स की बात कर रहे हैं। बेटे 2 मेजर इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा कॉम्पिटिटिवनेस। क्योंकि जब आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों को जोड़ोगे ना, तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे। वही बात मैंने यहां पे लिखी है। मैंने कहा जी गोल 1
बेटा ये ऐसे कैप्लॉन और बीबीबी भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, एक पेज की बात करके उन्होंने छोड़ दिया। मैं भी दिखाता हूँ आपको, समझ ही नहीं आएगा, आप छोड़ ही दोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैंने आई हैव गिवन यू द केस स्टडीज, मैंने प्रैक्टिकली डिटेल में बताने की कोशिश की। चाहता तो मैं भी छोड़ देता यार बाकी टीचर्स जैसे, लेकिन मेरा दिल है कि मानता ही नहीं। तो गोल 1 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्लस गोल 2 कॉम्पिटिटिवनेस अगर आप ऐड कर दें तो हमारे पास एंड में क्या आएगा, रिजल्ट्स आएंगे। तो मैंने लिखा गोल 1 प्लस गोल 2 आर रिजल्ट्स, दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ गोल 1 एंड गोल 2। बट ये रिजल्ट्स आने के लिए और इन गोल्स को अचीव करने के लिए मैंने कुछ एक्शंस की होंगी। उन एक्शंस को हम बोलते हैं डायमेंशंस, उन एक्शंस को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। थोड़े से वर्ड्स याद रखने हैं कि इस मॉडल ने डिटर्मिनेंट्स यूज किया एक्शंस की जगह, इस मॉडल ने गोल्स की जगह डायमेंशंस यूज की, और उसमें से 2 गोल सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने FC बता दिया। वैसे FCFRIQ, FCFRIQ आई थिंक आप समझ रहे हैं। FCF, 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 RIQ, FCF, RIQ. I have already explained FC. When I say F, it is financial performance. When I say C, it is competitiveness. FCF. Up now the point is when I if I add goal 1 plus goal 2, I will say the end outcome will be the results. अच्छा, इन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए मैंने कुछ एक्शंस की होंगी, उन एक्शंस का यहां पर नाम दिया डिटर्मिनेंट्स। तो एक्चुअली में ये भी गोल्स ही हैं, बट इन्होंने इसको डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। आई रिपीट, देयर आर 6 गोल्स, देयर आर 6 डायमेंशंस जो मैं बोल रहा हूं FCFRIQ, बट FC को ऐड करके उन्होंने कहा ये रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स के लिए एक्शंस हैं, इन एक्शंस का नाम है डिटर्मिनेंट्स, और बाकी गोल 3, गोल 4, गोल 5, गोल 6 डिटर्मिनेंट्स के नाम से दे दिए। वैसे 6 गोल्स हैं, तो आप लिखेंगे, आप आराम से बेटे देखो मेरी बात सुनो, नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, आपका नुकसान है भाई साहब, मेरा तो कुछ है ही नहीं नुकसान, मैंने तो जो बनना था बन गया। तो मैंने कहा जी इतनी मेहनत की, मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की, गोल 1 प्लस गोल 2 दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्लस कॉम्पिटिटिवनेस इज इक्वल टू रिजल्ट्स, एंड व्हेन आई से रिजल्ट्स दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ गोल 1 एंड गोल 2। अच्छा, एंड प्रोडक्ट ऑफ गोल 1 एंड गोल 2 का मतलब है एक्शंस व्हिच एन एंटिटी हैज टेकन टू अचीव दीज रिजल्ट्स, दे आर नेम्ड एज डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो गोल 1 प्लस गोल 2 से आएंगे, उन एक्शंस का नाम है डिटर्मिनेंट्स। और उन डिटर्मिनेंट्स में हम ये कह रहे हैं जी 4 बातों को हम फुलफिल करेंगे, गोल 3, गोल 4, गोल 5 एंड गोल 6 एक्चुअली भी डिटर्मिनेंट्स हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ना FCFRIQ, F तो बता ही दिया, ये भी बता दिया। अच्छा, ये F है, ये वाला F, ये R है, ये I है और ये Q है। आराम से मैंने कहा जी दिस इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दिस इज कॉम्पिटिटिवनेस, नाउ दिस F इज फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हम देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इन विच टर्म्स आई वांट टू टेल यू फ्लेक्सिबिलिटी, एंड दिस R is resource utilization, this I is innovation, this is quality of service because we are talking for service industry। तो FCFRIQ समझ लिया अगर आपने, 6 डायमेंशन समझ ली, 6 गोल समझ लिए एंड आउट ऑफ दैट 4 आर डिटर्मिनेंट्स। तो बेटे मुझे लगता है बिल्डिंग ब्लॉक के आप पूरी थीसिस लिखनी शुरू कर दोगे। अब आइए, गोल 3, गोल 4, गोल 5, गोल 6, 6 है ना। मैंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता दिया, कॉम्पिटिटिवनेस बता दिया, उनको मीट करने के लिए रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स के लिए हम एक्शंस लेंगे, एक्शंस का नाम है डिटर्मिनेंट्स, वो मैंने लिख दिया जी। गोल 3, अब देखिए मैंने ना इसको गोल 3 और 4 और 5 और 6 को समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। मुझे ऐसा लगता है जब आप क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं ना तो आपको ज़्यादा लॉजिकली समझ आता है कि डिटर्मिनेंट्स में हम क्या करने वाले हैं। What I mean by goal 3, what I mean by goal 4, what I mean by goal 5, what I mean by goal 6। तो goal 3 ऐसे ही लिखेंगे बेटे। अपने पेज को मैं तो कहता हूँ 4 कॉलम्स बना दीजिए, मेरे पास जगह नहीं थी, वैसे गोल 4 भी लिखना है तो आप गोल 3, गोल 4, गोल 5, गोल 6 ऐसे लिखेंगे ना तो ज़्यादा आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो आप 4 कॉलम बनाइए पहले पूरे पेज में और ऊपर लिखिए गोल 3 के नीचे क्वेश्चन लिखिए वेदर एन एंटिटी इज फ्लेक्सिबल इन रिगार्ड टू, मतलब ये F है,
क्या वो एंटिटी फ्लेक्सिबल है? कल सेल्स बढ़ जाए, जैसे ओला की, उबर की डिमांड बढ़ गई, तो क्या उनके पास एक्स्ट्रा टैक्सीज हैं, एक्स्ट्रा ड्राइवर्स हैं? क्या जोमेटो वालों के पास एक्स्ट्रा डिलीवरी मैन हैं? क्या वो टेम्परेरी वर्कर्स अपॉइंट कर पाएंगे? जब सीजन आ जाएगा तो क्या हो पाएगा? सो फ्लेक्सिबिलिटी इस टर्म्स में यूज किया बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ने। तो लिखेंगे जी वेदर द एंटिटी इज फ्लेक्सिबल। बेटा ये क्वेश्चन कैप्लॉन और बीबीबी में इस तरह से फ्रेम करके नहीं बनाया, ये तो मेरी महानता है कि मैंने बीबीबी पढ़ा, कैप्लॉन पढ़ा, एग्जामिनेशन किट पढ़ा, गूगल देखा और इसको क्वेश्चन फ्रेम में आपके लिए बनाया। वेदर एन एंटिटी इज फ्लेक्सिबल इन रिगार्ड टू सेल्स वॉल्यूम, डिलीवरी स्पीड और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है इन रिगार्ड टू सेल्स वॉल्यूम, इन रिगार्ड टू डिलीवरी स्पीड, इन रिगार्ड टू जॉब स्पेसिफिकेशन। तो दिस इज माय डायमेंशन 1 आई विल से, और गोल नंबर 3। ठीक है सर, और डिटर्मिनेंट 1 और गोल नंबर 3 और डायमेंशन 3। ठीक है सर। नेक्स्ट इज FCFR। बेटा जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूज हो रही है नहीं हो रही, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू गैदर एज पर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। सो दिस इज माय गोल नंबर 4 and I will say this is my determinant 4. Determinant 2, are you utilizing their all resources, human resources or physical resources properly utilize हो रही हैं? हाउ मच एक्सटेंट दे आर यूटिलाइजिंग? कहीं ओवर यूटिलाइजेशन तो नहीं है, कहीं अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं है, कहीं ओवर स्टाफिंग तो नहीं है, कहीं अंडर स्टाफिंग तो नहीं है? ये बातें हम पूछेंगे इन दिस गोल नंबर 4, और आई विल से डिटर्मिनेंट नंबर 2 दैट वेदर आई एम यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज प्रॉपरली और नॉट। इसको बोलते हैं FCFRIQ। तो नेक्स्ट में आ जाइए, गोल नंबर 5, और आई विल से डिटर्मिनेंट 3, डायमेंशन 5, दैट इज वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन इनोवेशन। FCFRIQ, क्या आप इनोवेशन में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप नई नई चीजें निकालने में इच्छुक हैं? वेदर यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट। तो मुझे काफ़ी कुछ आपके बारे में पता चल जाएगा। जैसे एक लड़का एक लड़की से, या एक लड़की एक लड़के से बड़ी सारी बातें पूछती है मैरिज से पहले, तो काफ़ी हद तक हमें उसके थॉट प्रोसेस पता चल जाता है कि वो थॉट्स क्या हैं उसके, वो क्या सोचता है या वो क्या सोचती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन इनोवेशन, इन प्रोडक्ट्स, एबिलिटी टू इनोवेट। क्या आपके पास एबिलिटी भी है इनोवेट करने की? इनोवेशन तो ठीक है, क्या मैं नए प्रोडक्ट्स बना सकता हूं? क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है? क्या मैं पढ़ सकता हूं? क्या मेरी हॉबी है? तो उससे मुझे पता चल जाएगा दैट वेदर आई कैन इनोवेट और नॉट। तो यहां पे लिख रहे हैं इन रिगार्ड टू प्रोडक्ट, इन रिगार्ड टू सर्विस, इन रिगार्ड टू फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। लास्ट है जी, लास्ट है बेटे, डिटर्मिनेंट 4 कह लें, डायमेंशन 6 कह लें, गोल 6 कह लें, कि आप जो क्वालिटी दे रहे हैं सर्विस की वो कैसी है। हाउ इज द क्वालिटी ऑफ द सर्विस? बिकॉज आज की डेट में कस्टमर सेटिस्फाइड होना कंपलसरी है, और वो डिपेंड करता है आपकी सर्विस में। ऐसा तो नहीं कि मैंने शुरू के लेक्चर्स अच्छे पढ़ाए फिर बाकी बैठ के पढ़ा दिए, नहीं बेटे। तो यहां पे लिखेंगे इन रिगार्ड टू रिस्पॉन्सिवनेस, इन रिगार्ड टू रिलायबिलिटी, इन रिगार्ड टू कॉम्पिटेंस। बेटे मेरे पास ना जगह नहीं थी, इसलिए मैंने डायमेंशन, इसलिए मैंने डिटर्मिनेंट 4 या गोल 6 बाद में लिखा, आप एक ही पेज में लिखे। अच्छा आप ये बताइए गोल 6 या डायमेंशन 6, कुछ भी बेटा, नाम तो देखो आपके लिए जान के मैं लिख रहा हूं। डायमेंशन 6 कह दें और डिटर्मिनेंट 4 कह दें, और डिटर्मिनेंट 4 कह दें। आई थिंक आप समझ रहे हैं। जो बच्चे मोबाइल देख रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा, वो तो भी एक अटेम्प्ट और लेंगे बेटे। मैंने जो लिखा आप आज समझ पा रहे हैं। गोल 6, डिटर्मिनेंट 6, determinant 4, dimension 6, what is the quality of service? So I have framed the questions with the help of which you can easily understand what I want to say in block number 1. When I say block number 1, that is dimension, that is goals. There are 6 dimensions, there are 6 goals which we can achieve. 2 पहला था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सेकंड था कॉम्पिटिटिवनेस। मैंने इसको रिलेट किया FCFRIQ, इससे रिलेट हो जाएगा आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट में आ गया जी ब्लॉक नंबर 1, हमने समझ आ गया। अरे बेटा 3 ब्लॉक थे। अच्छा आप ये बताओ, कोई भी चीज़ आपको जैसे ACC अचीव करना है, 1.5 ईयर में क्लियर करना है, F5 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो जब तक आप अपने लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाओगे,
जब तक आप अपने लिए कोई टारगेट नहीं रखोगे कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, मोबाइल फ़ोन को नहीं देखना, प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेटर की हेल्प से लेना है, रजिस्टर में भी नोट करना है, एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चन करने हैं, मॉक टेस्ट भी लेना है, बीबीबी से भी करना है, रिविजन, अनलेस एंड अनटिल यू प्रिपेयर दीज स्टैंडर्ड्स यू कैन नॉट क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सिमिलरली बातें करनी बहुत बड़ी बड़ी होती है, फ्लेक्स गोल 1, गोल 2, गोल 3, FCFRIQ, बट उनको अचीव करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में दूसरा ब्लॉक है स्टैंडर्ड्स का, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड्स ठीक होंगे, आप मॉर्निंग में जल्दी उठोगे, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, आप वेजिटेबल खाना खाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हो। सिमिलरली अपोलो टायर्स की बात कर रहे थे हम, अपोलो टायर के वो 6 गोल्स हैं, वो 6 डिटर्मिनेंट्स हैं, वो 6 डायमेंशंस हैं, वो 4 डिटर्मिनेंट्स हैं, बट उनको अचीव करने के लिए अपोलो टायर मस्ट सेट देयर ओन गोल्स, देयर ओन आई विल से स्टैंडर्ड्स। तो सेकंड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, आप लिखेंगे ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड्स इफ ऑल 6 गोल्स और डायमेंशंस ऑफ ब्लॉक 1 आर टेकन केयर ऑफ। अगर सारे के सारे 6 के 6 डायमेंशन हमें पूरे करने हैं, देन एन एंटिटी हैज टू सेट स्टैंडर्ड्स। तो उस एंटिटी को स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। देन दैट एंटिटी हैज टू सेट सम टारगेट्स, बिना उसके होगा ही नहीं यार। और दैट एंटिटी हैज टू सेट सम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, इतने चैप्टर्स कर लूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, लिख लिख के करूंगा, unless and until you go for this. Similarly for a business entity, if they want to achieve a financial performance, they have to set their standard, they have to set their indicators, they have to set their targets. It implies targets are to be fixed for each of the 6 goals. जो 6 गोल्स हैं जो मैंने बताए FCFRIQ, बेटा इस तरह से कोई नहीं कराता, कोई टीचर नहीं कराता जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना हो ना, आधी से ज्यादा बातें तो आपको याद ही हो गई, क्योंकि मैंने सब बातों को रिपीट किया, रियल केस स्टडी से रिलेट किया। तो आइए हम 6 स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। फर्स्ट था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एफ। दूसरा था कॉम्पिटिटिवनेस, फिर तीसरा था फ्लेक्सिबिलिटी, और फिर फोर्थ था रिसोर्सेज, फिर आई, और फिर क्यू। इन ये 6 गोल्स थे। इन 6 गोल्स को मीट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। तो पहली स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी, टू अचीव अ टारगेट ऑफ नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट कहा कि अब स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं, है ना, जैसे आप कहिए जी मेरे FI में इतने मार्क्स आने चाहिए, तो मैंने कहा जी आपका ये स्टैंडर्ड हो सकता है कि भाई मैं इस प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना चाहता हूँ, मेरा 25% 30% का रेशो होगा, देन ओनली आई विल से दैट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज बीइंग देयर। तो स्टैंडर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके इंटरनल हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए लिखा टू अचीव अ टारगेट ऑफ नेट प्रॉफिट, नाउ इट इज अ टारगेट स्टैंडर्ड। अब लिक्विडिटी के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, वी हैव सीन इन द लेक्चर नंबर 2 और 3 फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकाली, लिक्विडिटी रेशियोज निकाली, रिस्क फैक्टर्स निकाले। तो नाउ देयर कैन बी लिक्विडिटी रेशियोज, there can be risk ratios, and on the basis of that we can calculate. कॉम्पिटिटिवनेस में क्या स्टैंडर्ड होगा कि मेरा कम से कम इतना मार्केट का शेयर होना चाहिए, चाहे जितने भी कॉम्पिटिटर्स आ जाए। वो मैंने लिखा, सपोज मार्केट शेयर इज फिक्स फॉर एन एंटिटी इज 30%। मैं कहता हूँ जी मैं मर जाऊं, कट जाऊं, मेरा कम से कम 30% का शेयर होना ही चाहिए। देन आई विल से दैट आई हैव अचीव्ड, आई हैव दिस स्टैंडर्ड, एंड देन ओनली आई कैन अचीव दैट डायमेंशन। सिमिलरली फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, whether we can have additional number of staffs, क्या हमारे पास additional vehicles हैं, अगर हम स्पीड बढ़ाना चाहें डिलीवरी की, या सेल्स आ जाए तो क्या टेम्परेरी वर्कर्स हैं, तो उसको हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड्स में बाय कैलकुलेटिंग टाइम वेदर वी कैन हैव टेम्परेरी स्टॉक फॉर एक्स्ट्रा डिमांड। तो बेटा ये स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि आप खाली गोल्स को तभी अचीव कर सकते हो जब उसके पीछे कोई ब्लॉक बनाया हो। तो स्टैंडर्ड एक ब्लॉक है डायमेंशन को मीट करने के लिए। सिमिलरली गोल 4 इज रिसोर्सेज। क्या हमारी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज क्या प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही हैं? तो यहां पे मैंने लिखा एग्जांपल के लिए टू सी द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय, उनकी इनपुट आउटपुट रेशियो निकाल लो, उनकी बात करो, लेबर टर्नओवर की बातें करो। तो विद हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड टर्नओवर वी कैन हैव अ स्टैंडर्ड कि हमारी आउटपुट इनपुट रेशियो इतनी होनी चाहिए। तो मैंने वहां पे लिख दिया है, आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। बिकॉज बेटे बिग 4 जितनी भी है ना, वो क्या करती हैं, जितने घंटे काम करती हैं उस घंटे के हिसाब से वो बिलिंग करती हैं। कभी एक एम्प्लॉय को हमने वहां पे एलोकेट किया, उसके पास 8 घंटे थे, तो क्या बिलिंग 8 घंटे की हुई या बिलिंग 6 घंटे की हुई?
क्योंकि वो 2 घंटे अगर उसने नहीं किया काम तो वी कैलकुलेट आउटपुट इनपुट रेशो. सो दिस कैन बी अ स्टैंडर्ड फॉर मीटिंग दैट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. तो FCFRIQ समझ आ गया. I का मतलब इनोवेशन, C का मतलब लास्ट वाले C का मतलब कस्टमर्स की क्वालिटी ऑफ सर्विस. आई थिंक अब आपको मोटा मोटी पता चल गया. आइए थोड़ा सा मैं कैप्लॉन से थोड़ा सा दिखा दूं कि उन्होंने क्या किया है. उन्होंने तो बेटा मजाक किया, मजाक. आप देखिए ना, आपके साथ मजाक किया है. बिल्डिंग ब्लॉक बस देना था इसलिए बता दिया. मुझे तो लगता है यार, मुझे तो समझ नहीं आया सच्ची. मैं तो फिर कैप्लॉन से भी देखा. अच्छा, उसके बाद फिर मैंने गूगल से देखा. ये देखिए बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, बस ये 4 बातें बता दी और काम खत्म. जैसे बिल्डिंग ब्लॉक में उन्होंने कहा फिजिकल कोड एंड मून डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क फॉर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस दिस ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. दे आर बेस्ड ऑन द 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो मैंने बताया. पहला ब्लॉक डायमेंशंस, दूसरा ब्लॉक स्टैंडर्ड, तीसरा ब्लॉक रिवॉर्ड. डायमेंशन में फिर उन्होंने कहा जी 6 गोल्स होने चाहिए, 6 डायमेंशंस होने चाहिए, टॉप 2 होते. द लास्ट 4 आर द ड्राइवर्स ऑफ टॉप 2. टॉप 2 क्या? FC फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिवनेस. बाकी 4 उसके ड्राइवर्स हैं, FCFRIQ. ठीक है जी. फिर स्टैंडर्ड्स, और फिर उसके बाद ये देखिए ब्लॉक नंबर 1. बेटे बड़ी मेहनत की है मैंने आपको बताने के लिए. अगर आप डायरेक्टली पढ़ते हो तो समझ भी नहीं आएगा. ये तो भूपेश आनंद की समझदारी है और प्यार है जो आपको एक्सप्लेन कर दिया बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में डायमेंशंस हैं. पहला प्रॉफिट, कॉम्पिटिटिवनेस, FCFRIQ. ठीक है जी. दिस इज D, दिस इज S, दिस इज R. भाई साहब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकता. मुझे घर ही ले जाओ आप, है ना, मेरे को घर ले चलो तो ज़्यादा अच्छा है. ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स. अपोलो टायर का एग्जांपल लिया, आपका एग्जांपल लिया और आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की. ये अब आप टेस्ट योरसेल्फ अपने आप देख लेना. इतना ईजी है कि मैं क्या बताऊं. अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ गया हूं जी. आपके इस चैप्टर नंबर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल में we have seen financial indicators, we have seen non-financial indicators, we have seen balance scorecard, we have seen building block model. This is lecture number 9th. आखिरी पड़ाव पे आ गया हूं. क्या लगता है एक्सटर्नल कंसिडरेशंस को भी कंसिडर करना चाहिए while valuing your performance? मतलब क्या आप जो स्टेक होल्डर के साथ कर रहे हो, आप जो गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो, आपकी गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशंस हैं, आप स्टेक होल्डर के साथ क्या रिलेशंस हैं, आप उनके लिए क्या और एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्या उससे भी जज होगा आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट? यस. तो बेटे लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल कंसिडरेशन इज ऑल्सो अ बेंचमार्क ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस. तो यहां पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मेजर प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट विच एड इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. External considerations are 3: stakeholders, market conditions and competitors. बेटे आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं. मैं अभी टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को भी कराऊंगा. फर्स्ट इज a stakeholder is an individual. I have already told you what I mean by stakeholder. It means employees, it means customers, it means suppliers, it means lenders, it means government, it means except shareholders. All other parties in which we are dealing, those are named as stakeholders. So in regard to stakeholders, shareholders, employees, loan providers, government, this have different objectives. अब बेटे घर में भी हम अपने घर की बात करें, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना. बड़े पापा के कुछ हो रहे हैं, बड़ी मम्मी के कुछ हो रहे हैं, मतलब अपने गोल्स अलग अलग हैं. तो स्टेक होल्डर्स के गोल्स क्या हैं और क्या वो एंटिटी उनके गोल्स को अचीव कर रही है? क्या वो शेयर होल्डर्स का गोल अचीव कर पा रही है? क्या वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पा रही है? क्या वेदर दे आर गिविंग द इंक्रीमेंट टू दैट? क्या वो सप्लायर्स को प्रॉपर्ली पेमेंट कर रहे हैं? क्या वो डेट होल्डर्स को प्रॉपर्ली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? तो इन सभी बातों से मुझे आपके बारे में बहुत ज़्यादा पता चलेगा. तो आई कैन से दैट एक्सटर्नल कंसिडरेशंस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एंटिटी. करके जाना है बेटा, छोड़ना नहीं है. एक एक बात कवर कर डालेंगे यार. मार्केट कंडीशंस. A downturn in the industry or an economy as a whole could have a negative impact on the performance. मतलब जैसे कोविड सिनेरियो गया तो कोविड में पूरी इकोनॉमी डाउनफॉल में आ गई. अब जब पूरी इकोनॉमी डाउनफॉल में आ गई तो आपकी परफॉर्मेंस भी तो डाउनफॉल में आएगी.
इसका मतलब एक्सटर्नल कंसिडरेशंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो बेटे मैं अभी चाहता हूं कि आप ये एक क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 7 इसी पार्लेंस में देखेंगे। इजी है, मुझे ऐसा लगता है आप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने 9 लेक्चर्स लिए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा एग्जामिनेशन किट, रिवीजन किट के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी। अच्छा, एक मैंने आपको ये दिखाना है बेटा, मैं भूल गया, एक सेकेंड। आपके लिए मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा ACCSE बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये देखिए जी, इन्होंने बड़ा अच्छा एक मॉडल बताया है फिट्जर, ACC वालों ने, फिट्जर दिस गोल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है सर, आप इसको पढ़ना, बड़ा अच्छा इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है मेजरिंग परफॉर्मेंस। मैंने यहाँ से भी बड़ा पढ़ा और फिर आपको बताने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इन्होंने एग्जांपल लिया, रियल केस स्टडी फॉर अ सर्विस इंडस्ट्री की, एक कोरियर कंपनी है ना। मैंने जैसे एग्जांपल लिया था अपना भूपेशन क्लासेस का, कोरियर कंपनी है। तो कोरियर कंपनी क्या कर रही है, कैसे करेगी, ऑल दैट, because when I say building block model, no doubt मैंने अपोलो टायर्स एग्जांपल तो ले लिया, that is a manufacturing company, but still I want to say that it is specifically for building block, is specifically for service industries। मैंने भूपेशन क्लासेस एग्जांपल भी तो लिया आपको बताने के लिए कि how this model will help in measuring the performance। मिलते हैं यार।